खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमारा ईमान ताए हुए सोने से ज्यादा कीमती है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जहां पर भी जमहूरी हुकूमतें पाई जाती हैं, यानी कि वो लोग जिनको अवाम मुंतखब करते हैं, वहां पर आइन में एक शिक मौजूद होती है कि अगर ऐवान में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद इस बात पर मुत्फिक हो जाती है कि हमारा जो लीडर है, यानी कि जो वजीर आज़म या सदर है, वो अब इस हुकूमत को चलाने के लायक नहीं है, यानी कि एक मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि इसके पास वो सलाहियत मौजूद नहीं है, तो फिर एक ख़ास प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि अदम एतमाद का वोट डाला जाता है। और अगर ईवान में मौजूद आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बात के तरफ वोट दे दें कि जी हम इस शख्स की लीडरशिप में चलने के तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये ठीक तरह से हमें लीड नहीं कर सकता, इस हुकूमत को नहीं चला सकता है, तो फिर वो हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उसका एक इजहार जो है वो हमने अपने मुल्क में भी ये 2-3 साल पहले देखा कि जब हमारे एक वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद का वोट आया, जो कि वो हार गए और इस तरह से उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई अनोखी बात नहीं है, जहां पर भी जमहूरी हुकूमतें हैं वहां पर ये शिक एक लीगल प्रोसीजर है और इसके जरिए से ऐसा किया जा सकता है। ताहम याद रहे कि ये सिर्फ आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब खुदा ताला ने इस कायनात को खलक किया तो इस कायनात के बनाए जाने के कुछ अरसे बाद ही हम देखते हैं कि जो इंसान खुदा ताला ने बनाए थे, आदम और हवा, उन्होंने भी खुदा के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। और वो ऐसा इसलिए कर पाए चूंकि खुदा ने उनको आज़ाद मर्जी दी है, यानी कि वो इस बात का फैसला कर सकते हैं कि क्या वो खुदा के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, क्या उनको खुदा पर भरोसा है, खुदा की लीडरशिप पर भरोसा है या नहीं। लेकिन जो आजकल वोटिंग होती है और जो बागे अदन में जिस तरह से हुआ, उसमें एक बड़ा फ़र्क ये है कि खुदा ताला है जो कि इस कायनात के बनाने वाले हैं, वो हैं जिनसे बेहतर कोई दूसरा लीडर हो नहीं सकता है, उनकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, किसी और का चुनाव नहीं हो सकता है कि उनका खिलाफ ये कहा तो जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका मुतबादल कोई मौजूद नहीं है। चूंकि खुदा ताला का दावा यह है कि चूंकि मैंने इस कायनात को बनाया है, मैंने इस दुनिया को बनाया है, मुझे पता है कि इसके असूल कायदे क्या हैं, और मैं ही हूं जो कि तुम्हारी बेहतर तौर पर रहनुमाई कर सकता हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस कायनात में रहते हुए तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और ये तुम मेरी रहनुमाई में अगर चलोगे तो उसके मुताबिक तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकोगे, और वो सारा कुछ जो इस दुनिया में मैंने रखा है, जो तुम्हारे फायदे के लिए रखा है, तुम उससे लुत्फानंदोज हो सकोगे। लेकिन आदम और हवा ने इब्लीस के बहकाने में आकर ये सोचा कि नहीं, अगरचे के खुदा ने बनाया तो सारा कुछ खुदा ने ही है, लेकिन हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हम खुद से इस काबिल हैं, हमारी अकल खुद इतनी बड़ी है, हम खुद से फैसला कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और चूंकि खुदा ताला ने उन्हें आज़ाद मर्जी दी थी, तो इसलिए खुदा ने उनकी इस चॉइस का एहतराम किया, लेकिन साथ में बताया कि अब चूंकि तुमने खुद ये फैसला कर लिया है, तो तुमने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया है। चूंकि खुदा ताला है जो कि ज़िंदगी का मंबा है, ज़िंदगी का सरचश्मा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये फैसला कर सकते थे, तुमने कर लिया है, तुम अपने तौर से जी सकते हो, लेकिन मसला ये है कि अब तुम्हारे पास जिंदगी नहीं रहेगी। अब वो सारा कुछ जो तुम इस कायनात में लुत्फानंदोज हो सकते थे, अब वो वाला मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसी सबब से फिर आदम और हवा को उस जगह से परे कर दिया गया, चूंकि बागे अदन जो है वो खुदा की हजूरी का निशान है, और चूंकि अब ये खुदा की हजूरी में रहना नहीं चाहते हैं, अपने तौर से जीना चाहते हैं, तो इस तरह से इस अदम एतमाद के नतीजे में ये उस बागे अदम को इन्हें छोड़ना पड़ा। और तब से हम देखते हैं कि ये दुनिया जो है वो अजीब तरह के इंतशार का शिकार है। ताहम चूंकि खुदा ताला जो है वो इस कायनात के खालिक है, और सिर्फ खालिक नहीं है बल्कि वो अपने आप को बाप भी कहते हैं,
और आदम और हवा के फैसले के बावजूद उन्होंने देखा कि इंसान की हालत जो है वो बिगड़ गई है, और ना सिर्फ ये दुनिया में हर तरह के वो मुसीबतें उठाता है, बल्कि अबदी तौर पर इसकी यही हालत रहेगी और हमेशा तकलीफ और दुख में रहेगा। तो खुदा ताला ने एक राह पैदा की ताकि वापस ये आ सकें, वापस खुदा की हजूरी में आ सकें। और यही प्लान हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, जो कि हम देखते हैं कि मसीह यीशु में होकर पूरा होता है। तो जैसा कि मैं पहले भी बास वीडियोस में इस बात का इजहार कर चुका हूं कि मसीहत जो है वो दरअसल एक बहाली का नाम है, यानी कि जो खुदा का ओरिजिनल प्लान था ये उसकी बहाली का नाम है कि एक तरफ तो हम वापस खुदा के हजूर में आ सकें, वो जो जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी का सरचश्मा है, हमारा रिश्ता फिर से उससे जुड़ सके, और ये हमेशा का जो करब है, जो खुदा से दूर होने का करब है, जो जिंदगी से दूर होने का करब है, इससे निकल सके और हमेशा की जिंदगी जो है उसको पा सके। अब आपने ये आयत सुन रखी होगी कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जब बाइबल मुकद्दस पसंद आने की बात करती है तो इससे मुराद होती है कि इसके बगैर खुदा ताला किसी को कबूल नहीं कर सकते हैं, और कबूल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसान के साथ जो रिश्ता टूटा था वो इसी बुनियाद पर टूटा था, क्योंकि इंसान ने खुदा की नीयत पर, खुदा की अच्छाई पर शक किया। और अब अगर ये रिश्ता जुड़ेगा तो वो इसी बुनियाद पर जुड़ेगा कि वो अपना जो खुदा पर शक व शुबा है, वो जो खुदा के बारे में वो उनका अदम एतमाद है, वो उसका इनकार करके खुदा की अच्छाई और खुदा की अहलियत और खुदा की काबिलियत पर भरोसा करके वो वापस आए। तो बाइबल मुकद्दस में इसी को हम ईमान कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं कि खुदा ताला की ज़ात, उनकी अच्छाई, उनकी अहलियत पर यकीन करना कि वो हमारा भला ही चाहता है, और जो कुछ वो राह हमें दिखा रहा है वही हकीकी राह है। और चूंकि बाइबल मुकद्दस में यही नजात की राह दिखाई गई कि यीशु मसीह के बारे में जो हमारा ईमान है उसके बारे में कहा गया कि ये नजात की राह तैयार की है, तो यहीं से बात दोबारा शुरू से होती है। और इंसान जब खुदा पर जो आदम ने अदम एतमाद किया था उसका इनकार करके फिर से खुदा पर अपने एतकाद का इजहार करता है, तो फिर ये रिश्ता जो है वो बहाल हो जाता है। अब खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है ये सिर्फ उसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू ये है कि खुदा ने जब अपने साथ अपने लोगों को रखा तो हम देखते हैं कि खुदा की रहनुमाई में चलते हुए आदम और हवा एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जो कि बाबरकत है, जहां पर उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, उनके अंदर किसी तरह का इंतशार नहीं है, आपस में उनके कोई मसाइल नहीं है, और एक खूबसूरत जिंदगी का तस्वुर है जो वहां पर हमें नजर आता है। तो इसी तरह से जब एक दफा खुदा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि फिर से हम उसी रूहानी और जिस्मानी बरकत का तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आदम ने अदम एतमाद किया था हम उसका इनकार करें और अपने पूरे भरोसे का इजहार खुदा पर करें, पूरी तरह से उस पर तवक्कल करें। जब ऐसा होगा तो यकीनी तौर पर खुदा आपको खूबसूरत ज़िंदगी देने के लिए तैयार है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।